कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज जैसे आप मेरे सर में देख रहे हो ये बांध रखा है कपड़ा। तो आज लगा रखी है मैंने मेहंदी, हरी वाली मेहंदी लगा रखी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तो मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी। तो आज मैंने मेहंदी लगा ली है। तो आज की ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मेहंदी से ही कर रही हूँ क्योंकि सर में मेहंदी लगा रखी है। और आप मेरे साथ चलो, आज पूरे दिन भर का मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहेगा आज के इस ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आज मैं ना आपको बहुत हंसाने भी वाली हूँ, कुछ पुरानी बातें बताकर। ओके भाई, सबसे पहले तो मेरे सामने देखो हमारा स्टोर रूम, जो नीचे हमने एक रूम रखा हुआ है उस पे सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई हैं। ओ माय गॉड, देखते ही ऐसा लग रहा था कि कहाँ से शुरू करें। ये हुआ यूँ कि पिछले दिनों हमने गेहूँ भरे थे ना, तो इस वजह से सारा सामान इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। अब है इसको सही करने की बारी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा स्टोर रूम। तो कैसे करेंगे इसको साफ़, और चलिए देखते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखो, आगे पीछे दाएं बाएं सब देखो, ये हमारा स्टोर है। तो आज हम अपने स्टोर को ठीक करने वाले हैं क्योंकि सामान पूरा फैला हुआ है और अच्छे से रखा नहीं है। बीच में हमने गेहूं भरे थे, ड्रम जो दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इसकी वजह से सारा पूरा जो स्टोर है हमारा, कपड़े रजाई गद्दे सब फैले हुए हैं। तो आज हम उसको ठीक करने वाले हैं। बाप रे, कहाँ से शुरू करें ये पता नहीं चल रहा है। तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसको पहले ठीक करते हैं हम, फिर दिखाती हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें। उफ, तो हो गई हैं सारी चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक। उस समय से लगे थे मम्मी और मैं, तो सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी अरेंज तो कर दी हैं अभी भी। लेकिन स्टोर ही होता है, सामान कुछ ज़्यादा ही है इसमें। और सारी चीज़ें हमने अच्छे से रख ली हैं दोनों लोगों ने मिलके। और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा था देखने में। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा 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 तो चेंज आया ही है क्योंकि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। तो हमने अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया है। अब जाते हैं ऊपर, देखते हैं थोड़ा सा और क्या बचा हुआ है। तो मेहंदी लगाए हुए हो गई है बहुत ज़्यादा देर, और ये मेरे सर से ऐसे टपक रहा है जैसे काला पानी ऊपर से टपक रहा है। देखो चारों ओर से दाढ़ी भी बन गई है, यहाँ से वहाँ टच हो रहा है। अब थोड़ा सा नहा लेते हैं और बालों को धो लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टपक गया था नीचे। और दिख रहा हो कैसा दिख रहा है ये। ओ माय गॉड, अब है नहाने का टाइम। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ बाहर, और मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे बाल, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज मेहंदी लगाई थी ना। तो थोड़ा से अच्छे लग रहे हैं और स्मूथ भी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है दिन का टाइम, बज गए हैं पौने तीन बज गए हैं और अभी हमने खाना नहीं खाया है। अभी मैं छत में आई थी तो सोचा कि थोड़ा सा और आपसे बातें कर लूँ। संडे का दिन है तो संडे का दिन तो पूरा ऐसे ही चला जाता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, है ना। तो अभी छत में आई हूँ मैं। धूप बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा धूप है। देखो तो कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि बादलों, मतलब जो पहाड़ है ना, पहाड़ों में पूरा आग लगा के अभी तो आग दिख नहीं रही। लेकिन कल रात बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था पूरे जंगल पूरे ख़त्म हो चुके हैं जंगल। वैसे आग लगानी नहीं चाहिए जंगलों में क्योंकि जंगली जानवर होते हैं और चिड़िया होती है, चिड़िया के घोंसले होते हैं। तो इस तरह से आग नहीं लगानी चाहिए। इस आग की वजह से ना पूरा ऐसा दिख रहा है। देखो ये एक भी पहाड़ जो है वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, इतना सुंदर लगता है। लेकिन अब देखो पहाड़ों में पहाड़ कैसे दिख रहे हैं, देखो पूरी धुंध छाई हुई है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ऐसे करना। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। अब अपने गायों को चारा बनाने के लिए ना पूरा पूरा जंगलों में आग जला देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं करते थे लोग ऐसा। पहले भी जब हम गांव में रहते थे तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। अब हो गया थोड़ा सा खाना खाने का टाइम, तो खाना खा लेती हूँ। खाना बन गया है वैसे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। देखो मेरे बालों का कलर कैसा आया है,
क्योंकि मैंने बालों में आज मेहंदी लगाई थी तो काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है और बाल ना काफ़ी स्मूथ हो रहे हैं। तो महीने में एक बार तो आप लोगों को जो हाथों में लगाते हैं वो मेहंदी लगानी ही चाहिए। इससे बाल जो है सॉफ्ट भी होते हैं और बालों में कंडीशनिंग भी होती है, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशनिंग होती है। जो हम ये कंडीशनर यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ये। और अब मैं करूँगी शाम को बालों में ऑयलिंग। और ऑयलिंग करने के लिए मैंने बना रखा है सरसों के तेल में मेथी दाना और जो कलौंजी होती है, काला काले काले जो दाने होते हैं वो मैंने पका के रखा हुआ है। और हफ्ते में ना सिर्फ एक बार ही मैं तेल लगाती हूँ, सैटरडे को। और उसके बाद सैटरडे टू सैटरडे ही लगाती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है ना, बालों में तेल लगाना अच्छी बात है लेकिन मतलब ऑयली नहीं होनी चाहिए। अगर स्कैल्प ऑयली हो गई तो फिर जो रूट्स हैं उसको सांस लेने के लिए मिल ही नहीं पाता कोई चीज़। रूट्स भी खुली खुली होनी चाहिए ना। तो मैं सिर्फ सैटरडे को ही ऑयलिंग करती हूँ और बाकी दिन तो मैं ऑयलिंग करती नहीं हूँ और तीसरे दिन बालों को धोती हूँ। तो इस तरह से मैंने आज बालों में मेहंदी लगा के, काफ़ी महीने हो गए थे तो मैंने सोचा आज लगा ही लेते हैं। और बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेली नहीं। मैं डेली नहीं करती क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही दिन तेल लगाती हूँ। लेकिन मेरे बाल टचवुड अभी तक तो अच्छे हैं और गिरते थे पिछले दिनों, लेकिन जब से मैंने वाला हेयर ऑयल लगाया है सरसों के तेल वाला तो तब से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अभी बजे हैं दिन के 3:30। तो 3:30 में अभी थोड़ा सा थकान भी हो गई है होता है, लेकिन संडे के दिन काफ़ी जो बिजी शेड्यूल है वो रहता है। लेकिन ठीक है, संडे भी एक दिन मिलता ही है थोड़ा आराम भी करने को और घर का काम जो बचा हुआ है उसको करने को। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि कुछ ऐसी बात बताऊंगी। शादियां हो रही हैं आजकल, तो पहले की शादियों और आजकल की शादियों में काफ़ी डिफरेंस है। पहले क्या होता था ना, हम शादी तो हमारी बहुत पहले नहीं हुई थी लेकिन वो होते थे, निमंत्रण आता था। आजकल तो कार्ड्स जो है, अच्छे अच्छे कार्ड्स छपते हैं और निमंत्रण देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो मुंह से ही बोलते थे कि आप लोगों को हमारा निमंत्रण है, आप लोग आइएगा, ये वो। तो आजकल तो अब ट्रेंड ही चेंज हो गया है। लोग अच्छे अच्छे कार्ड देते हैं और अलग से लिखे रहते हैं, महिलाएं रतीली में आमंत्रित है, मान्यवर बारात में आमंत्रित है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की शादियाँ ज़्यादातर रात में ही होती थी। रात ही में दूल्हा आता था और पूरा सा सेहरा बांध कर, दूल्हे का चेहरा भी नहीं दिखता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, दूल्हे का चेहरा देखकर हम तो शॉक्ड हो जाते थे, क्योंकि कभी कभी, हम बचपन की बात बता रही हूँ, अगर दूल्हा काला हो तो हम सोचते थे कि हे भगवान, ऐसा दूल्हा कैसे मिला होगा इसको। पहले की शादियों में क्या होता था ना, जैसे रात को दूल्हा आता था, रात की शादियाँ होती थी, जैसे दूल्हा आएगा तो उसमें गाएंगे, मतलब दूल्हा आने से पहले, बारात आने से पहले, कि मची है धूम महलों में, न जाने किसकी शादी है। सबको पता रहता है कि दुल्हन की शादी है, फिर भी गाते हैं न जाने किसकी शादी है। मतलब एक जोक जैसा लगता था कि सबको पता था कि इसकी शादी है, फिर भी बोलते थे न जाने किसकी शादी है। और दूसरा गाते थे, जब दूल्हा मतलब पहुंच जाता था घर में तो बोलते थे कि बनना आया अंधेरी रात, बिजली की रोशनी से। सब झूठ, बिजली नहीं होती थी, कहाँ बिजली की रोशनी से आएगा। लालटेन मसाल लेके जाते थे बारात को लेने, उस पर भी दूल्हा गिर जाता था। और जब तक घर पहुंचता दूल्हा बारात लेकर, कभी तो कमर ही टेढ़ी हो जाती थी उसकी। ये हाल थे। और खाने के लिए, हम लोग तो खाने के लिए जाते थे भैया। और वहाँ पे ना जो तौले होते हैं बड़े बड़े, उन्हीं में खाना बनना स्टार्ट करते थे। गांव के जो टहलवा लोग थे, जिन जो खाना बनाते थे उनको टहलवा बोलते थे। और हम कह रहे, ओ बू, तो ठुलो वाल आलू टुकुड़ दिया, हाँ मैं होना तो नहीं हो, ले 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 आलू टुकुड़। मतलब वो बड़े से आलू के टुकड़े के लिए और वो स्वादिष्ट हलवे के लिए हम सिर्फ उसी के लिए जाते थे। हमें बारात से कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि हम छोटे थे, सिर्फ ये जानते थे कि बारात कैसे आ रही है। उसके बाद रात की जो बारात होती थी वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से होती थी। फेरे और जो अंगूठा पकड़ना और जितनी भी मतलब परंपराएं हैं एक शादी में, जितनी भी चीज़ें होती है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होती थी। और आजकल
इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मतलब खाना भी खिला रहे तो मुंह खोलते हुए, इधर देखिए, इधर देखिए, मतलब कि दूल्हा खाना खिला रहे हैं और दुल्हन ऐसे देख रही है। कभी कभी तो यहाँ चला जाता खाना। ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ये दूसरे दिन जब बारात विदा होती थी, जैसे अब सब कुछ हो गया, बारात विदा होने का टाइम आया, तो बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, ये गाना। न रोने वाली दुल्हन भी दहाड़े मार मार के रोएगी, "ओए जा, कैसे जा घर।" और आजकल दुल्हन को रोना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा रोना आएगा तो हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, रो भी रही होगी तो मतलब रोना भी उसके लिए, बेचारी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब फ़ोटो गंदी ना आ जाए। ये है पहले और आज के शादी के ड्रामे भैया। शादी मतलब उसी टाइम की अच्छी थी, क्योंकि सारे रीति रिवाज काफ़ी अच्छे तरीके से होते थे। पर आजकल तो मतलब फ़ोटो खींचने के लिए ज़्यादा, वीडियो में कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा आएगा, और कहाँ पे से जो शादी का दुल्हन का जो चेहरा है वो कौन से एंगल से अच्छा लगेगा, शादी का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं उसमें गाने अच्छे अच्छे डालेंगे। और जैसे उन दिनों जो कैसेट बनती थी बड़ी वाली, और इतना बड़ा कैमरा ऐसे घुमाएगा कैमरामैन, और आजकल तो छोटे छोटे कैमरे और बढ़िया ढंग से बनाते हैं। पहले क्या होता था, और गाने में जैसे पिक्चर आएगी, जो शादी के बाद कैसेट बनती थी, वो धीरे 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 आगे हो जाएगा, फिर पीछे को आएगा, फिर गायब, फिर यहाँ से आएगा छोटा सा ऐसे करके, फिर यहाँ से आएगा, ऐसा होता था। और आजकल की जो वीडियोस हैं, वीडियो देख के लगता है कि शादी बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है, लेकिन शादी किस ढंग से हुई है, फ़ोटो खींचने में रहते हैं, और यही डिफरेंस है। तब शादियाँ अच्छे ढंग से होती थी तो कैसेट अच्छे ढंग से नहीं बन पाती थी। आजकल जल्दीबाजी में सब कुछ होता है, हो तो सारी चीज़ें हैं, पर इतनी जल्दबाजी में होती है कि जो कैसेट है, जो पेन ड्राइव में शादी का पूरा वीडियो देते हैं, वो काफ़ी अच्छा बनता है। और जो सारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जैसे शादी होनी चाहिए पूरे ढंग से, उसमें थोड़ा सा कमी है। तो यही है पहले की शादी और आज की शादी में डिफरेंस। और लेकिन ठीक है, बस ये है कि शादी जो है वो अच्छे से निभानी चाहिए। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़माने में शादियाँ कैसी होती थी। तो आज का इतना ही था। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।